जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर लॉन्ग जंप हो, चाहे फिर गोला फेंक हो, इसमें आपको पावर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और आपको जितना पावर से आप उसको करना चाहिए आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसकी कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसकी इनकी कमी है, ठीक है। इन कमी की वजह से आप उस चीज को अच्छे से भली बातें नहीं कर पाते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय नाथ है, आपके अपने यूट्यूब चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप पे स्वागत करता हूं। और साथ ही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी की जो तैयारी है, चाहे वो कोई भी तैयारी हो, चाहे वो एमपी पुलिस फिजिकल की हो, चाहे एसएससी, तभी तमाम जितने भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा दोस्तों कि अभी जो मौसम है, मौसम में परिवर्तन हो चुका है। अभी जो मौसम है आपका, गर्मी का मौसम चालू हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बारिश के मौसम में तथा ठंड के दिनों में उतनी समस्याएं नहीं होती जितनी गर्मी के दिनों में होती है। होता ये हुआ है कि टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि आप एक दो राउंड दौड़ने के पश्चात ही आप लोग पसीने से बिल्कुल गीले हो जाते हो, तरबतर हो जाते हो। तो ये समस्या मैंने मेरे पास बच्चों में भी देखा भी, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं अभी फिजिकल की तैयारी करवा रहा हूं, तो हो सकता है ये समस्या आप लोगों को भी हो। तो वही अनुभव के साथ में आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया दोस्तों। आप वीडियो के अंत तक रहिएगा और मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज आपको और आपके जो वर्कआउट है, वर्कआउट को डाउन कर रहा है, ठीक है। वर्कआउट इतना मेहनत करने के बाद भी आपकी जो मेहनत है, ठीक है, आपको उसका फल अच्छे से अभी देखने को क्यों नहीं मिल रहा, वो आपका जो वर्कआउट इतना इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है, उस बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें हम बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको कैसे मेंटेन करके रखना है और इसकी कमी से, ठीक है, इसके कमी से आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी की वजह से जो आपका जो वर्कआउट है, ठीक है, वर्कआउट में क्या प्रभाव पड़ता है। और अभी आप लोग जो देख रहे हो ना कि अभी कि आप लोगों की टाइमिंग भी थोड़ी डाउन हो जा रही होगी, ठीक है, मन नहीं लग रहा होगा, चिड़चिड़ा सा लगता होगा, तो इसका क्या वैज्ञानिक तौर पे जो साइंटिफिक रीजन इसका क्या है, हम उस पर बात करेंगे। साथ ही हम थोड़ा बात करेंगे दोस्तों कि अभी गर्मी के दिनों में आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, शरीर के तापमान को कैसे मेंटेन करके रखना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी कहीं ना कहीं विज्ञान सब्जेक्ट से जुड़े होंगे, विज्ञान विषय से आप जुड़े होंगे, और आप लोगों को पता होगा जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें सामान्यतः जितने भी जो नमक वाले जो तत्व होते हैं, चाहे फिर वो सोडियम हो, चाहे फिर पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। और इन सभी तत्वों का अपने शरीर में एक उचित योगदान होता है, एक महत्वपूर्ण इनका योगदान होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जिसमें कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपका जो सीएनएस है, ठीक है, मानव मस्तिष्क का जो सीएनएस पार्ट जो होता है, जैसे आप लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे, जो नर्वस सिस्टम में आप सीएनएस पढ़ते हो, पीएनएस पढ़ते हो, एएनएस पढ़ते हो, तो जो सीएनएस वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका मुख्य भाग होता है ब्रेन का। क्योंकि मैंने जैसे ही ब्रेन का नाम लिया होगा तो आप सभी अलर्ट हो चुके होंगे यार कि ये सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा दोस्तों कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन पूरे जो बॉडी है आपका, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को पूरा ऑपरेट करता है, वही आपके पूरे शरीर को रेगुलेट करता है कौन सी चीज को कैसे करवाना है। क्योंकि मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, इसमें सोडियम, ठीक है, आपकी जो मैग्नीशियम है, ठीक है, और जो पोटेशियम है, ठीक है, तीनों चीजें क्या होते हैं कि आपके पूरे ब्रेन को ऑपरेट करते हैं। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो सोडियम है, सोडियम मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाला सब सर्वाधिक तत्व होता है। और चूंकि ये आपके जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स के जितने भी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इनको ये सप्लाई करता है, ठीक है, संवेदनाओं को एक दूसरे से, ठीक है, एक अंग से दूसरे अंग तक के आपको पहुंचाने का कार्य करता है, तथा ये पूरे सूचनाएं कहाँ पे ट्रांसफर करता है, ये आपके ब्रेन तक, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और क्या कारण है कि इनकी कमी से आप लोगों को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक। तो होता क्या दोस्तों कि जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है ये पूरे पसीने के साथ साथ नमक के फॉर्म में निकल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इन सब की कमी हो जाती है। और इस वजह से जो हमारे सीएनएस जो आपका सिस्टम है, सीएनएस सिस्टम भी इनकी कमी की वजह से, ठीक है, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। जो इसका जो कार्यशैली जो होती है, कार्यशैली थोड़ी रुक सी जाती है, ठीक है। इस वजह से आप जब सुबह उठते हो तो आपको उठने का मन नहीं करता है, ठीक है। आप जब ग्राउंड जाते हो वर्कआउट करने, ठीक है, तो वर्कआउट तो करते हो, लेकिन जो आपका जो
आप जो मेहनत करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, ठीक है। साथ ही आप अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, और अपने शरीर को रिकवर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन तमाम कारणों की वजह से, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो वर्कआउट है, वर्कआउट में बहुत बुरा प्रभाव प्रभाव पड़ता है। और यही मैं अभी बच्चों को देखा हूँ, मेरे पास के जो बच्चे हैं, ठीक है, कि उनकी पहले क्या टाइमिंग थी और अभी उनकी क्या टाइमिंग आ रही है, ठीक है, और बच्चे बताते भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आप लोगों के साथ हो रही होगी, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनको कैसे मेंटेन करके रखें। क्लियर है, आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग सभी पढ़े लिखे हो, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दोस्तों, ठीक है, बेसिकली इनको आप कैसे मेंटेन करके रखें। तो पहला, आप तो कोई भी मेडिकल शॉप में जाके इलेक्ट्रॉल का एक पाउच आता है, आप इलेक्ट्रॉल का पाउच लाके, वो लगभग 18 से 25 रुपए के बीच का आपको मिल जाएगा। आप उसको खरीद के लाइए और क्या करें कि जब आप जो भी वर्कआउट करें, ठीक है, चाहे फिर आप रेपिटेशन लगाए, चाहे फिर स्प्रिंट लगाए, तो जब बीच बीच में आप रुकते हो, ठीक है, तो कोशिश करें कि इस पानी को इसके मिश्रित वाले जो पानी है, आप जो भी घोल बनाओगे, ठीक है, तो वो पानी को बीच बीच में पीते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉल्स है, ठीक है, ये आपके कम नहीं होंगे। अब चूंकि बहुत से बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं कि क्या होता है कि गर्मी के दिनों में बढ़िया फ्रिज में ठंडा पानी करके ले जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। आप ऐसा ना करें, आप क्या करें कि पानी को गुनगुना कर ले और गुनगुना पानी में 1 लीटर पानी में एक पाउच का घोल बना लीजिए बढ़िया, और बीच बीच में उसको पीते रहिए। अगर आप इतने भी नहीं कर सको, ठीक है, तो आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए। सरकारी हॉस्पिटल में आप कर सकते हो कि जो ORS का जो पाउच आता है, ठीक है, आप ORS खरीद के लिए आइए, ठीक है। सेम ये भी यही काम करेगा जो ठीक है इलेक्ट्रोल काम करता है। इससे भी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये बिल्कुल मेंटेन रहेंगे और आपको इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। अगर आप ये भी नहीं कर सको दोस्तों, तो आप मार्केट जाके नींबू खरीद के लाइए, ठीक है। नींबू के साथ बढ़िया आप एक बोतल पानी लीजिए, ठीक है, एक उसमें एक नींबू निचोड़ के डालिए, दो स्पून आपका जो है शक्कर लीजिए और एक स्पून आप लीजिए नमक, ठीक है, और इसका घोल बना के आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो इससे ये रहेगा कि आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, मेंटेन रहेंगे और इनकी कमी नहीं होगी। और कमी नहीं होगी तो आपका जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन प्रॉपर काम करेगा। चूंकि ब्रेन काम करेगा, ठीक है, तो आपके जितने भी इवेंट्स है, चाहे वो रनिंग हो, चाहे फिर 800 मीटर हो, ठीक है, चाहे फिर आप 1600 मीटर हो, चाहे फिर 5 किलोमीटर हो, आप तमाम जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर लॉन्ग जंप हो, चाहे फिर गोला फेंक हो, इसमें आपको पावर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और आपको जितना पावर से आप उसको करना चाहिए आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसकी कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं इनकी कमी है, ठीक है। इन कमी की वजह से आप उस चीज को अच्छे से भली बातें नहीं कर पाते हो। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इनकी कमी से आपके वर्कआउट में क्या फर्क पड़ता है, और ये वास्तविकता बता रहा हूँ, ये भी आप लोगों के साथ होता ही होगा, क्योंकि आप उठ तो जाते होगे तो जाने का मन नहीं करता होगा, चिड़चिड़ापन, या फिर आप इतनी मेहनत करने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं कर पाते हो। तो उसका मैं साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ, इसका कहीं ना कहीं इनके वजह से होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी युक्त लगी होगी आप लोगों को, काफ़ी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। तो बहुत जल्द हम दूसरे वीडियो मिलेंगे। आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।